पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजा अश्वपति की अकेली संतान का नाम सावित्री था। सावित्री ने राजा धूम्रसेन के बेटे सत्यवान से विवाह किया। विवाह से पहले ही नारद जी ने सावित्री को बता दिया था कि सत्यवान की आयु कम है। तब भी सावित्री अपने फैसले से डिगी नहीं। वह सत्यवान के प्रेम में सभी राजसी वैभव त्याग कर उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए। वह मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन के उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस देने की प्रार्थना करती रही, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। कई बार यमराज ने मना किया, फिर भी सावित्री नहीं मानी और सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और सावित्री से कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा, उनके लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि अब सावित्री के पति को साथ में ले जाना अब संभव नहीं है। इसलिए यमराज ने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और यमराज सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर बट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसीलिए इस दिन से महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए बट वृक्ष को भोग अर्पण करती है, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती है। इस साल बट सावित्री का व्रत 6 जून को है। यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती है। इस दिन सभी सुहागिन औरत पेड़ के नीचे पूजा करती है और ऐसा माना जाता है कि जिस तरह बड़ के पेड़ की उम्र लंबी होती है, उसी तरह महिलाओं के पति की उम्र भी लंबी होती है। बट वृक्ष को आयुर्वेद के अनुसार परिवार का वेद माना जाता है।